बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा सॉल्यूशंस के मुतालिक होगा। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन की टाइप्स कितनी हैं, किस तरह बनते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। आमतौर पर घर में हम कोई सपोज़ मीठे पानी वाला शरबत तैयार करना हो, हम पानी के अंदर चीनी डाल देते हैं, दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो जो नतीजे के तौर पर जो चीज़ बनती है, हम कहते हैं जी हमारे पास ये शरबत बन गया जी। या उसके अंदर सम टाइम जामे शीरी ऐड कर देते हैं, तो कहते हैं ये जामे शीरी वाला जो है शरबत तैयार हो गया। या गर्मियों में शिकंजबीन तैयार होगी। एक कभी कभी ऐसा भी होता है, हम दूध के अंदर जामे शीरी डालकर पीते हैं, तो दूध उसके अंदर जामे शीरी ऐड कर दिया। सम टाइम दूध के अंदर चीनी डालकर बच्चों को या बड़े शौक से पीते हैं, वो दिया जाता है। अब आम लोगों के नज़दीक ये आम कॉमन चीज़ें जी, दूध था जिसमें चीनी ऐड कर दी, पानी था जिसमें चीनी ऐड कर दी, या पानी के अंदर जामे शीरी ऐड कर दिया। लेकिन एक केमिस्ट के नज़दीक ये चीज़ें जो हैं कुछ और तरह से देखी जाती हैं। केमिस्ट्री वाले इसको कहते हैं जी ये सोल्यूशन बन गया। जब दो या दो से ज़्यादा कोई सब्सटेंसेस या कोई चीज़ें आपस में मिक्स अप हो जाएं और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दें, तो कहा जाता है कि ये सॉल्यूशन बन गया। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। ये हमारे पास वाटर है जी, आम सिंपल वाटर। मैं इसको इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। वाटर है जी, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। दूसरा, ये मेरे पास जामे शीरी है, वेरी सिंपल। ये हम इसके अंदर मैंने दो चीज़ें मिक्स कर दी। अब जो मैंने जामे शीरी डाला इसके बिल्कुल बॉटम पे है, ऊपर जो है वो वाटर है। लेकिन अगर मैं इसको आपस में इसको हिलाऊं तो देखें ये दोनों चीज़ें जो हैं यकजान हो गई बिल्कुल। यानी अब इसमें सेपरेट वाटर नज़र नहीं आ रहा, सेपरेट जामे शीरी नज़र नहीं आ रहा, दोनों अच्छी तरह मिक्स अप हो गए। इस चीज़ को केमिस्ट्री की ज़बान में आप जामे शीरी वाला शरबत नहीं बल्कि सॉल्यूशन कहेंगे। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है जी। होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। होमोजीनियस का मतलब जिसमें दोनों चीज़ें आपस में इस तरह थ्रू आउट यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं कि वो अलग-अलग नज़र ना आए। अब अलग पानी नज़र नहीं आ रहा, अलग जामे शीरी नज़र नहीं आ रहा। यही अगर हम पानी और उसके अंदर रेत डाल लें, रेत अलग नज़र आएगी, पानी अलग नज़र आएगा, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन की डेफिनेशन में क्या लेना है हमने, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट्स या तीन कंपोनेंट जितने भी चीज़ें आपने मिक्स की हैं वो अलग नज़र ना आए बल्कि यकजान हो जाएं, एक ही तरह की हो जाए। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस हैं जिनको आपस में मिक्स किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा जी, हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। सॉल्यूशन इज एक्चुअली इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये दो टर्म्स हैं जो बार बार इस चैप्टर में हमारे इस्तेमाल होंगे। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दिया जाए तो जो नतीजे के तौर पर जो चीज बनती है वो क्या होती है, सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूशन के अंदर के जो उसके अज्जा है, जैसे मैंने जो है पानी लिया था और जामे शीरी लिया था, ये वाटर एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, शुगर एक कंपोनेंट है उस सॉल्यूशन का, दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब हम ये देखते हैं कि जी वो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में हो। किस क्वांटिटी में हो जी, स्मॉलर क्वांटिटी, थोड़ी मिकदार में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। उसके मुकाबले में सॉल्वेंट क्या चीज है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंपोनेंट होगा मगर कौन सा, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, जो ज्यादा मिकदार में हो उसको हम बोलेंगे वो सॉल्वेंट है। सॉल्यूट जो कम मिकदार में, सॉल्वेंट जो ज्यादा मिकदार में। सॉल्यूट क्या चीज है, जो उस सॉल्यूशन के अंदर जो जुज़, जो पार्ट, जो हिस्सा उस सॉल्यूशन का कम मिकदार में है वो सॉल्यूट कहलाएगा। और जो उस
सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मिकदार में है वो सॉल्वेंट कहलाता है। मैं एक सादा सी आपको एग्जांपल देता हूँ। हम दूध मीठा करते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, जो चीनी कम मिकदार में डालते हैं वो सॉल्यूट, जो ज्यादा मिकदार में डालेंगे सॉल्वेंट यानी वाटर। कहते हैं आटे में नमक, आटे में नमक कितना डाला जाता है? जितना आटा होता है उतना नमक होता है? नहीं, अगर 1 किलो आटा तो उसके अंदर 1 आधा ग्राम जो है वो नमक डाला जाता है। तो जो कम मिकदार में यानी साल्ट जो है वो सल्यूट हो जाएगा, वहाँ आटा जो है सॉल्वेंट हो जाएगा। अब हम जनरल एग्जांपल देखते हैं जी। ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास चीनी है जी। मैं इस चीनी में से ये थोड़ी सी उसकी मिकदार लेके, अब देखें इस पानी के मुकाबले में, इस वाटर के मुकाबले में ये जो चीनी है वो बहुत कम है, आधी चम्मच भी नहीं है। हम क्या करते हैं जी, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, इन दोनों को क्या कर देते हैं जी, मिक्स कर देते हैं और इसको हिलाते हैं अच्छी तरह। ये जो सल्यूट था यानी जो चीनी थी उसके अंदर हल हो गई, होमोजीनियस एक जो है मिक्सचर तैयार हो गया। अब अगर हम इसका जायज़ा लें तो हमने कौन सी चीज़ ज़्यादा मिकदार में डाली थी? वाटर ज़्यादा था। कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन बना हुआ है, इसके 2 कंपोनेंट है इस वक्त, एक वाटर है दूसरा क्या है, चीनी। कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, जो ज्यादा मिकदार में, ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और इसके मुकाबले में जो हमने इस सोल्यूशन का जो दूसरा कंपोनेंट क्या था वो शुगर यानी चीनी थी, वो हमने क्या किया, थोड़ी मिकदार में डाला, आधी सी चम्मच डाली थी, तो वो क्या कहलाएगा, सल्यूट। तो पता चला सोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ solute and solvent. What is solute? The component of solution present in smaller quantity, जो थोड़ी मिकदार में हो वो solute कहलाएगा। वो component of solution जो ज्यादा मिकदार में मौजूद है उसको हम solvent कहेंगे, यानी larger quantity वाला वो solvent कहलाएगा। इस तरह solute और solvent मिलके क्या बना देते हैं जी, solution। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है aqueous solution। ऐसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या है जी, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है पानी, पानी वाला सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक कंपोनेंट वाटर कंपलसरी हो, बाकी जो भले डाल दें। पानी के अंदर आप चीनी डाल दें, एक्वस सॉल्यूशन है। पानी के अंदर नमक डाल दें, एक्वस सॉल्यूशन है। पानी के अंदर आप कोई और जो है साल्ट डाल दें जो सॉल्युबल हो, वो भी क्या कहलाएगा आपका, एक्वस सॉल्यूशन। एक डेफिनेशन ये। दूसरी डेफिनेशन ये भी बन सकती है, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, सोल्यूट आप कोई भी ऐड कर लें। तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जी, एक्वस सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज वाटर, जिसमें ये बाज़ का जो है हम कोई जब कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसके साथ भी समटाइम हम जो है ना, सपोज हमारे पास अगर एक HCl आ गया जी, हम यहाँ लिख देते हैं जी AQ। इसका मतलब होता है कि वो एक्वस फॉर्म में उसके अंदर मौजूद है, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है, यानी उसके अंदर वाटर ऐड होगा।